की विलास कुंज ध्वनि मंगलम स्वागतम इनालो किने वे फोड़ी दी आधुरन कोला पति कोला भूलन कोला पति हे ब्रह्मांड केसनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस। सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया जिस मांस पिंड को ईर्षावश उसने 60,000 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। मगर वशिष्ठ जी के मंत्र थे 60,000 टुकड़े जो बच्चों के रूप में जो है खड़े हो गए। तो महाराजा सगर के 60,000 जब अश्वमेध यज्ञ की एक घोड़ा चुरा दिया किसने? देवराज इंद्र ने। और कहाँ बांध लिया? तो कहाँ बांधा? आज भी वो अलकनंदा के तट पर जो है श्रीनगर में जब जाएंगे कमलेश्वर मंदिर है। कमलेश्वर महादेव के मंदिर के बगल में है किसका मंदिर? कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि के आश्रम पर जो है वो घोड़ा बंध गया। आज भी वो घोड़ा विराजमान है। वहां पर जब जाएंगे तो जब बांध लिया तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी से पाताल तक खोज की, वो घोड़ा नहीं मिला। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ये तो देवराज इंद्र ने चुरा करके वहां बांध लिया। सो आज कपिल मुनि के आश्रम में जब दिखाई दिया तो उनको जो अनाप शनाप कहने लगे। देखो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं थी। मगर आज कपिल मुनि के आंखों से ज्वाला पैदा हुई। तपस्या के पुण्य प्रभाव से 60,000 पुत्र भस्म। जब पितरों का दोष लगा तो आज इनके आगे जो असमंजस अंशुमान बड़े बड़े राजा हुए। इन्होंने 32,000 वर्ष 30,000 वर्ष और 31,000 वर्ष तक तपस्या की। गंगा को भूमंडल पृथ्वी पर लाने के लिए अपने पितरों को स्वर्ग देने के लिए नहीं आए। तब 5वीं पीढ़ी में हुए महाराजा भगीरथ। जब भगीरथ हुए गौमुख में गए 1,000 वर्ष में गंगा जो है आकाशवाणी करी मैं आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि 1,000 वर्ष में राजा भगीरथ इसलिए सफल हुए कि पूर्वजों का नारी का खड़वान के महाराजा दिलीप ये दूसरे दिलीप हैं। ताकि आज जब पुत्र नहीं हुई तो गौ माता की कृपा से इनके पुत्र हुए रघु और रघु के हुए महाराजा आज जोरदार ताली धन्यवाद। और कुछ उठना और 2 बार तेरे लिए कहते माँ तू इनका मामा, तुझे शर्म नहीं आई? तूने 6 बार दी। मगर ये अदिति को ये द्वापर युग में ये जो दंड देखना पड़ा। जो इंद्र ने जो माँ के गर्भ के टुकड़े के अदिति के कहने ये 6 हो गए। और 60वां गर्भ स्खलित होकर के कहाँ चला गया? बोले रोहिणी के गर्भ में, जहाँ भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी स्वाति नक्षत्र बुधवार तुला लग्न में दोपहर के समय में बलराम पैदा हुआ और 6 मार्च। मगर राजा परीक्षित ने कहा बोले रुकी, मेरा एक प्रश्न। क्या प्रश्न? आपने कहा इन बच्चों को जो 6 बच्चों को कंस ने मार गिराया उनका नाम कीर्तिमान सुसैन भद्र दिव्य समर्थ। अब ये बताओ तुम तो नाम बता रहे हो और नामकरण करने का तो अवसर प्राप्त हुआ ही, नामकरण करने का तो मौका ही नहीं मिला। ये नाम कहाँ से आए? देखो कितनी अच्छी बात। तब सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित ये जो नाम बता रहा हूँ ये नामकरण पहले जन्म में हो चुके। ये कौन थे? माता देवकी के घर में आए। ये थे 6 देवता, ब्रह्मलोक में रहते थे। ब्रह्मलोक में 6 के 6 देवता थे। और आज जो है ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में जो है विहार कर रहे थे, कुछ आपस में विहार कर रहे थे। 6 देवता ब्रह्मा जी को देख करके हंसे। ब्रह्मा जी ने जो गुस्से में आकर के कहा दैत्य योनि में विशिष्ट, तुम दैत्य योनि में चले जाओ।
वो दैत्य योनि में चले गए। किसके पुत्र बन गई? दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के साथ से हिरण्यकश्यप के छोटे भाई कालनेमी के पुत्र बन गई। ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता थे, सोम रस का पान करने वाले देवता थे। अब क्या करें, घर के होंगे। तब उन्होंने मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को पुनः मनाया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनका जाओ बेटा, मेरे द्वारा तुम्हें साप मिला और मेरे द्वारा तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। माता देवकी तुम्हें जन्म देगी, भगवान से पहले माता देवकी के गर्भ से तुम्हें जन्म मिलेगा, सो तुम दिव्य लोग आ जाओ। ये तो ब्रह्मा जी ने कह दिया। मगर जब वो घर में आए तो हिरण्यकश्यप ने कहा, कालनेमी छोटे भाई के बेटों, तुम इतने दिन कहाँ गए थे? उन्होंने कहा, हम ब्रह्मा जी की तपस्या। अब हिरण्यकश्यप भगवान का बैरी था। उसने जब ये बात सुनी, उसने कहा, मेरे शत्रुओं की जय जयकार करने वाले, उनकी तपस्या करने वाले, जाओ मेरे छोटे भाई कालनेमी के पुत्रों, मैं तुम्हें साप देता हूँ। साफ क्या देता हूँ कि यही छोटा भाई कालनेमी द्वापर युग में जो है कंस बनेगा और इसी की तलवार तुम्हारे गले पर चलेगी। बोले बद्री विशाल भगवान। ब्रह्मा जी के कहने पर राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी के कहने पर माता देवकी ने जन्म दिया और जो तलवार मार रहा है ये इनका पूर्व जन्म का बाप। हाँ, यहाँ कंस बना है मगर कालनेमी था, तो कालनेमी कंस बना और तलवार चल रही है, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप ने कहा था यही चलाएगा तलवार। तो एक तरफ से जो कंस इनका बाप पूर्वज, और वैसे माता देवकी, पिता वसुदेव जी, सजन इस प्रकार। तो 6 हो गए, 7 चला गए और 8 में भगवान आ। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर अत्याचार भार बढ़ता, तब तब जो पृथ्वी बड़ी दुखित गौ का रूप धारण कर, सारे देवता जो है पृथ्वी के और गौर का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, क्या ध्यान लगाया कि आज वसुदेव गृह साक्षात आ रहे हैं भगवान। थोड़ा चिंता, बोले थोड़ा समय लगेगा। बोले पृथ्वी को जो सांत्वना दी, देवताओं को सांत्वना दी, भगवान आ रहे हैं। किसके घर में? वसुदेव जी के घर में भगवान साक्षात हो। कब आए? तो देखो महाराज, भादो मास पक्ष अंधियारा, नखते रोहिणी दिन बुधवारा। भादो का महीना और पक्ष अंधियारा यानी कि कृष्ण पक्ष, नक्षत्र रोहिणी, बुधवार, तिथि अष्टमी तिथि, रैनी अंधियारा। वाह, ऐसे जो रिम झिम बरसत मेघ अपारा, जैसे बरस रहा है चारों तरफ से, ऐसे जो है सुंदर भगवान इंद्र देव भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान का जो है छाटा के हुआ चंद्रवंश में आज माता कृष्ण चंद्र आइए हमारे दुनिया जी गा रहे हैं और आपके सामने जब झांकी बनी और आपके सामने आ रही है तो भगवान मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसा सुहावन समय आवे, कैसा कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय।
लाल की टूटे ब्रह्मांड के बोले महादेव रामया जन्म ले दो चल बने जन्म ले दो चल बने जन्म ले दो चल बने जन्म ले दो चल जन्म ले दो चल बने बोले महादेव रामया ये भागत बरसात कन्हैया तेरे जन्म ले कन्हैया ये भागत बरसात कन्हैया तेरे जन्म ले कन्हैया अष्टमी की रात कन्हैया तेरे जन्म ले कन्हैया अष्टमी की रात कन्हैया तेरे जन्म ले कन्हैया Yeah.